एक बड़ा ही टिटिलेटिंग टिटिलेटिंग ये वर्ड कितने दिनों बाद यूज़ हुआ होगा। एनीवे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया है अमन सिंह जी का। ये रेगुलर व्यूअर हैं, कोई ना कोई अपना इंसाइट्स शेयर करते रहते हैं। मुझे ये कमेंट इंटरेस्टिंग लगा। आई एम सॉरी अमन, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी आईडी शेयर करूं, मैंने ऑलरेडी कर दी। पर आई होप क्योंकि पब्लिक कमेंट है तो आप माइंड नहीं करोगे। एनीवे आई एग्री विद, तो मुझे इंटरेस्टिंग कमेंट लगा और इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि फ़र्दर इन्वेस्टिगेट हो सकती हैं, जो कि हम मीडिया के बारे में बातें करते हैं उस चीज़ पे। तो इनका कमेंट है, आई अग्री विद व्हाट यू सेड अबाउट द मीडिया एंड हाउ इट शुड बी, बट द रियलिटी इज़ एवरी बिजनेस रन्स ऑन प्रॉफिट। मैंने मीडिया के बारे में ये कहा था कि मीडिया कभी भी अनबायस्ड नहीं हो सकता कम्प्लीटली। पहली बात तो ये एक एकेडमिक बात है। पॉलिटिकल 101 में आपको पढ़ा दिया जाता है, पॉलिटिकल साइंस 101 में, कि ऐसा मत सोचना कि मीडिया की कोई साइड नहीं होती, मीडिया की एक साइड होती है जिसके टेक्निकल रीजंस हैं, फाइनेंशियल रीजंस हैं। तो ये मैंने बात कही थी। उसके अलावा भी यार मीडिया को इंसान ही चलाते हैं ना। जिस चीज़ को भी इंसान चला रहे होंगे वो बायस्ड होगा, क्योंकि इंसान खुद बायस्ड होता है। ये भी एक सिंपल सी समझने वाली चीज़ है। तो इनका कहना है कि एवरी मीडिया की बात नहीं है, ये कह रहे हैं कि हाँ मीडिया है बायस, बट हर जो बिज़नेस होता है वो प्रॉफिट पे चलता है। प्रॉफिट पे चलने में दूसरे बिजनेसेस के और मीडिया के ये फ़र्क है कि प्रॉफिट पे मीडिया को भी चलना चाहिए। क्वेश्चन प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्वेश्चन ये हो रहा है जब अगर मीडिया एक्स्ट्रा, लेट्स से ये सोरोस का ग्रुप है ना, ह्यूमन सोसाइटी या पता नहीं क्या ग्रुप, अगर मीडिया सोरोस से $1 बिलियन लेके एक सर्टेन पैराडाइम में या एक सर्टेन लेट्स से वे में चीज़ों को स्पिन करना शुरू कर देता है, एक नैरेटिव के को बिल्ड करना शुरू कर देता है, राइट। उसका एक प्रॉपर प्लान बनता है, यहाँ से धीरे धीरे इंजेक्शन लगाए जाएंगे लाइक इन्फॉर्मेशन के, और फिर उसको धीरे 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 लाइक उसके बारे में स्टोरीज आएंगी, उसके बारे में चीज़ आएंगी, जैसे कि होता है। कभी आप देखना, जैसे बॉलीवुड का कोई नया चाइल्ड स्टार, जब चाइल्ड स्टार का मतलब स्टार चाइल्ड, लेट्स से कि बॉलीवुड के स्टार का कोई बच्चा जब लॉन्च होने वाला होता है, तो उसकी जो मूवी आती है ना, उससे 3-4 साल पहले तक ही उनकी रैंडम न्यूज़ उनके बारे में आने लग जाती है। देखो ये उसका बेटा जिम जा रहा है, या उसकी बेटी यहाँ जा रही है फलाने ढिमकाने, और धीरे 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 इस तरीके से उनको लाइक पहले तो एज ए सरप्राइज़ के रूप में प्रेजेंट किया जाता है आम जनता में। क्योंकि एक बात बताओ मुझे आप, अक्षय कुमार का बेटा जिम जा रहा है या आमिर खान की बेटी कॉलेज में जा रही है, मुझे उससे क्या लेना देना, या किसी को भी उससे क्या लेना देना है। कोई उसका वो थोड़ी है किसी की ज़िंदगी में, उससे रोटी दाल का फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है, या फिर किसी भी और तरीके का फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये सब बेसिकली पीआर कैंपेन्स होते हैं जो कि ओवर द पीरियड ऑफ चलते हैं। और ऑफ कोर्स पीआर कैंपेन है तो पेड होगा, और हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया और बड़े बड़े देश के अखबारों में जब ये इन्फॉर्मेशन छप रही है, तो यानी कि उनको पे किया गया है ये इन्फॉर्मेशन छापने के लिए। सिंपल सिंपल लॉजिकल या रीजनिंग अगर आप फॉलो करो तो आपको समझ आएगा, क्योंकि वो इतने लल्लू चप्पू बच्चे नहीं हैं। ये मीडिया वाले ये इतने डैश के डैश है, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। वो वाला सीन है इनका। तो आंटी आंटी ऐसी बात कह, आंटी ने प्लेटो और एरिस्टोटल के लेवल की बात कह दी पान खाते खाते। तो एनीवे जो, तो ये पैसे लेके ये काम करते हैं। चलो ये थोड़ा सा है, लेट से हार्म नहीं कर रहा लोगों को, राइट। आई मीन उनकी आईक्यू को तो लो रख रहा है कि उनको अपनी लाइफ के या फिर इन जनरल इंपॉर्टेंट मैटर से उनका माइंड हटा के इन चीज़ों में ध्यान ले जाता है। बट शायद ठीक है, जैसे सेलिब्रिटी न्यूज़ देखनी है वो देखेगा, तो उस तरीके से समझ आती है। पर जब यही मीडिया मान लो एक सर्टेन इंडिविजुअल को अपलिफ्ट करना शुरू कर दे एज ए लीडर, जो कि हमें पता है कि उसकी क्या कैपेबिलिटी है, राइट, हमें पता है कि वो क्यों उस लीडरशिप की पोजीशन पे है। लाइक कोई
कोई वो ज़मीन से उठ के आया हुआ नेता नहीं है, वो कहीं पैदा हुआ है और उस वजह से वो वहाँ तक पहुँचा है। और उसके आर्ग्यूमेंट्स आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार इस बंदे ने इकोनॉमिक्स की एक क्लास ली है, इस बंदे ने किसी भी तरीके की लीडरशिप की, मैनेजमेंट की कभी कोई क्लास ली है, इसने कोई हिस्ट्री पढ़ी है, इसे कोई कॉन्टेक्स्ट है चीज़ों के बारे में। जिन आइडियाज़ को ये फ्लोट कर रहा है, इन आइडियाज़ को जब और जगह फ्लोट किया गया तो उसके रिजल्ट क्या हुए, क्या इसे उस कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग है? जब आपने आपसे ये सारी बात पूछोगे तो आप अपना सर पकड़ लोगे कि यार ये बंदा इस कंट्री में इस लेवल की लीडरशिप की पोजीशन पे बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है भाई? मीडिया करता है स्पिन चीज़ों को, ठीक है। और इसी तरीके से 50,000 तरीके की बेवकूफ़ी भरी बातें दिन रात मीडिया बैठ के कर रहा होता है, जस्ट बिकॉज वो एक जनरल ट्रेंड है। तो मीडिया का प्रॉफिट ओरिएंटेड होना प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया का हर मीडिया सेंटर प्रॉफिट ओरिएंटेड है। मीडिया की में दिक्कत ये है कि अगर मीडिया पैसे के इन्फ्लुएंस से बायस होके एक साइड पे कंप्लीटली डाइवर्ट कर दे अपनी ओपिनियन या अंडरस्टैंडिंग, मैं आइडियोलॉजी के उससे भी एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट रिस्पेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे अत्यंत घटिया लगता है द वायर का जो मीडिया नेटवर्क है। और अगेन देखो, मैं बायस हूँ और मैं अपना बायस क्लियर बताता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मेरा पीओवी क्या है, क्योंकि वो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। ठीक है, हो सकता है उसके लिए उन्हें पैसे आते हों, कहीं ना कहीं ग्रुप्स होते हैं इस टाइप की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट उनको आप ये दे सकते हो कि भाई ये अपनी आइडियोलॉजी पे खड़े हैं। कहीं और से अगर ये दूसरी आइडियोलॉजी ले लें तो इनको शायद और ज़्यादा पैसे मिल जाए, लेकिन वो नहीं कर रहे, वो अपना वही कॉमरेड बीड़ी दे दो वाला, 2 रुपए की उधार दे दो वाला सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन चला रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट इतनी रिस्पेक्ट है। बट अगेन कोई रिस्पेक्ट है नहीं, बट इस सेंस में रिस्पेक्ट है। अगेन है वो एक जहर हमारे देश के लिए, माइंड्स के लिए वो जहर है, ये मेरा ओपिनियन है बाय द वे। बट एक आइडियोलॉजिकल वे में तो वही काम कोई और मीडिया वाला किसी भी और व्यक्ति के लिए, किसी भी और ग्रुप, पार्टी, एंटिटी के लिए जब पैसे लेके कर रहा है तो वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं रह गई। वो फिर एक तो होती है पीआर कंपनी, एक होती है मीडिया कंपनी। मीडिया का काम है न्यूज़ लेके आना, लोगों तक दिखाना, लोगों तक फैक्ट्स पहुंचाना। जब वो प्रिटेंड कर रहा है टू बी ए मीडिया कंपनी और कर रहा है वो पीआर का काम, तो ये एक बहुत क्योंकि जब आप मीडिया बोलते हो तो एक इनहेरेंट एक बिलीफ है। पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ाना पड़ रहा है कि भाई मीडिया अनबायस्ड नहीं है। इसका मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि मीडिया अनबायस्ड है, तभी लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि नहीं है वो। जब नया नया फेसबुक आया था तो लोग फेसबुक पे लिखी हुई हर बात को मान लेते थे, अभी भी बहुत बड़ी संख्या में मान लेते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे लिखी हुई हर बात को, लेकिन पहले ये चीज़ और ज़्यादा थी, अब थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है। तो एक होती है ना बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंडिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंडिंग मीडिया के बारे में आम जनता में, अगर किसी एक आम नागरिक से आप पूछोगे जो इन चीज़ों पे विचार करता नहीं है, पढ़ता नहीं है, कि भाई जो न्यूज़ वगैरह में देखते हो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, वो सही होता है, तो वो जनरली बोलेगा हाँ सही होता होगा, तभी लोग न्यूज़ देखते हैं। अदरवाइज़ तो पीआर एड्स कौन देखेगा? बेसिकली अगर आप न्यूज़ को पीआर में कन्वर्ट कर दो तो वो एड्स हैं, वो न्यूज़ नहीं रह गई। तो उनकी कोई इनहेरेंट वैल्यू ही नहीं रह गई व्यूअर के लिए, समझ रहे हो? तो बिजनेस का प्रॉफिट ओरिएंटेड होना और न्यूज़ मीडिया का किसी के लिए पेड पीआर करना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। या पेड लेट्स से रेटरिक भी बिल्ड करना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो पहली तो ये समझने वाली बात है। तो इसलिए मीडिया को हम बाकी किसी भी और प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी की तरह नहीं रख सकते जब वो काम ही नहीं कर रहा जो करना चाहिए। इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। मीडिया के ऊपर एक बिलीफ है और जब वो उस बिलीफ का फ़ायदा किसी और को पहुंचाने के लिए उससे पैसे लेता है, अगेन ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये एक फ़र्क है किसी बिजनेस में और एक मीडिया में। उसके बाद आगे चलते हैं इनके कमेंट में। न्यूट्रल कंटेंट रिपोर्टिंग एंड ओपिनियंस जस्ट आरंट प्रॉफिटेबल। ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग, जैसा कि मैंने कहा, ज़्यादातर क्या, हर कोई व्यक्ति बायस्ड होता है। और जब आपके पसंद की बातें की जा रही हो ना तो आपको गुदगुदी होती है, मज़ा आता है।
तो आपको वो कंटेंट देखना पसंद आता है। अब जैसे मान लो मुझे वार नहीं पसंद, राइट, कभी कभार तो मैं देख लेता हूँ ये जानने के लिए कि इनका आर्ग्यूमेंट क्या है, बट ज़्यादातर मैं नहीं देखता। तो मेरे ऊपर भी ये चीज़ लागू होती है, मैं भी नहीं देख रहा न्यूट्रल कंटेंट इस तरीके से। अगर देखा जाए तो न्यूट्रल तो नहीं, बायस्ड कंटेंट है उनका भी, बट दूसरी साइड की बातों को सुनने को मैं भी अवॉइड कर रहा हूँ अनटिल अनलेस कि मैं जानना चाहता हूँ कि उनका आर्ग्यूमेंट क्या है इस चीज़ के ऊपर। तो यस, ये प्रॉब्लम है, पर कुछ इसके आपको ना काउंटर एग्जांपल भी मिल जाएंगे। नीतीश राजपूत एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको यूट्यूब में। आई वुड से कि ही इज़ प्रेटी मच न्यूट्रल। हाँ, इंडिया पाकिस्तान की बात आएगी तो न्यूट्रल नहीं होगा, लेकिन अदर देन दैट हिज कंटेंट इज़ प्रेटी मच न्यूट्रल जितना कि हो सकता है, एंड ही डज़ वेरी वेल। तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बट आई गेस अगेन आप कह सकते हो कि एक्सेप्शंस प्रूव द रूल। आगे चलते हैं। यूट्यूबर्स एंड क्रिएटर्स हु ट्राई टू प्रोवाइड सेन बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट डोंट गेट एनी व्यूज़ और मनी, दे आर प्रैक्टिकली डेड। अमन भाई, ये जो आपने मुझे क्यों तोड़ा है ना, ये जो आपने कॉम्प्लीमेंट देके तोड़ा है ये देख रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ मैं इस बात को। या तो फिर हो सकता है बोलो भाई का मतलब हो नहीं, तुम नहीं हो, तुम्हारी बात नहीं है इसमें, बट फिर भी डेड फिर भी नो नो मनी, नो व्यूज़। एनीवे, क्या कर सकते हैं यार। आई मीन कुछ हैं जैसा कि मैंने कहा नीतीश राजपूत जैसे, तो वो ठीक कर रहे हैं, और आई गेस धीरे धीरे और भी हो, मतलब मुझे उनके बारे में पता है, हो सकता है और भी हो। दैट इन इट सेल्फ रिफ्लेक्ट्स अ लॉट अबाउट अस द पीपल। हाँ, ये तो बात है भाई, पीपल के तौर पे मुझे जब मैं कहता हूँ कि इंडिया में क्या ठीक करने की ज़रूरत है, तो उसमें जो मैं 3 या 4 बातें कहता हूँ वो यही होती हैं कि हमें मास लेवल पे कॉन्शियंस का लेवल ऊपर लेके जाना है, कि मतलब मेरे एक्शन का बाकी समाज पे क्या असर पड़ेगा। लाइक अगर मैं कूड़ा फेंकता हूँ उस रोड के ऊपर, उसे ले जाके गार्बेज में नहीं डालता, तो मैं सोसाइटी को गंदा कर रहा हूँ। मैं अगर गुटखा पान थूक रहा हूँ कहीं पर पब्लिक में, तो मैं एक पब्लिक सिचुएशन को लाइक ख़राब कर रहा हूँ, एक पब्लिक प्लेस को गंदा कर रहा हूँ। एग्जाम्पल उसका जापान है। जैसे जापान के बारे में कहा जाता है कि गार्बेज बिन्स आपको नहीं मिलते कहीं पे भी। मैं खुद तो कभी जापान नहीं गया पर्सनली, जाते जाते रह गया, जाने वाला था एक्चुअली हानीदा, टोक्यो हानीदा एयरपोर्ट है उनका। तो जैसे जापान में ये चीज़ की कूड़ा नहीं फेंकते हैं, इवन दो वहाँ पे डस्टबिन नहीं होते, लोग अपने पास एक बैग रखते हैं, उसमें अपना कूड़ा डालते हैं, फाइनली जाके कहीं और फेंक देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो गार्बेज क्रिएट ही ना हो, इसलिए प्लास्टिक बैग्स पर्सनल लाइफ में किसी भी तरीके के प्लास्टिक बैग्स या गार्बेजेबल टाइप की प्लेट्स वगैरह को नहीं यूज़ करते। क्या कहते हैं उसे, वन टाइम यूज़ जो होते हैं, वो कपड़े का बैग यूज़ करते हैं। वो अपना सारा ग्रोसरी फार्मर्स मार्केट से ख़रीद के डायरेक्ट उस कपड़े के बैग में डालते हैं। जैसे मान लो हमारे यहाँ शुक्र बाज़ार और ये सारे टाइप के बाज़ार लगते हैं, आप एक थैला लेके जाओ कपड़े का बड़ा सा, और आलू लिए तो आलू डायरेक्ट उसमें डलवा लो, तो पॉलीथीन यूज़ ना हो। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गार्बेज क्रिएट करना ही बंद कर दिया है टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आपको प्लास्टिक का सामान यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके के हाई कॉन्शियंस के लेवल के लोग भी हैं दुनिया में, तो और इंडिया में भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत एग्जांपल्स देखे हैं, लोग प्रकृति के साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं। बट एक बहुत बड़ा तबका पढ़े लिखे लोगों का भी ऐसा है जो पढ़े लिखे गंवार हैं। दिल्ली की बहुत बढ़िया जगह है, प्रोफेशनल जगह है, आई थिंक फाइनेंशियल जगह है, कनॉट प्लेस। उसके पास 12 खंबा का एरिया है जहाँ पे बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स के ऑफिस हैं, हर तरीके के प्रोफेशनल लोग वहाँ आते हैं, और वहाँ पे वाइट दीवारों पे आपको गुटखा थूका हुआ मिलेगा, और वो गुटखा हर तरीके के लोग थूकते हैं। पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स भी पान गुटखा खा के दीवार पे पीक मार रहे होते हैं। अब जब पढ़े लिखे समाज के तबके के का ये हाल है, तो जो रिक्शा खींच रहा है या जो ऑटो चला रहा है या जो समाज में ब्लू कॉलर जॉब में है, लेबरर है, उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे आप। और कॉन्शियंस का लेवल हमें वो चाहिए कि भाई वहाँ तक आए वो चीज़, ठीक है। तो
हमें कॉन्शियस लेवल रेज करने की ज़रूरत है, और वो मुझे उम्मीद है कि शायद अवेयरनेस के साथ हो। हालांकि ये वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड वाला सीन चल रहा है। हम जहाँ लेट्स से इंटरनेट की वजह से अवेयरनेस आती है, वहाँ उस पर जिस तरीके का कंटेंट आता है और शॉर्ट फॉर्म और वल्गर और क्या कुछ, तो बेसिकली थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ती है तो थोड़ी सी, जिसे कहते हैं जाहिलियत भी बढ़ जाती है उससे ज़्यादा उसके साथ साथ। क्या करें, अब ह्यूमन नेचर है, उसके अंदर सारी तरीके की चीज़ें हैं। इसके बारे में हम परेशान होके तो कुछ कर नहीं सकते। पोलराइज्ड कंटेंट इज़ एडिक्टिव एंड ऑडियंसेस आर नॉट लेटिंग इट गो। हाँ ये है, बट हर चीज़ का फटीग आता है, और इसका भी एक फटीग आ जाएगा। जब लोग इनफ पोलराइज कंज्यूम कर लेंगे तो फिर वो न्यूट्रल को भी क्रेव करेंगे एट सम पॉइंट। नाउ एट द ट्रेंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एंड यू विल फाइंड हार्डली एनीवन टेक द टाइम टू अंडरस्टैंड एनी सिचुएशन। यस, ये है, और ऑफ कोर्स एक कंसर्निंग चीज़ है, बट एट द सेम टाइम पॉडकास्ट व्यूअर्स की भी एक बहुत बड़ी संख्या है। बट भारत की बदकिस्मती ये है कि इंडिया में इलाहाबादिया जैसे और शमानी जैसे, और वो कौन से 2 3 4 लौंडे बैठे होते हैं जो, जिसके लक्ष्य चौधरी ने जिस पे वो बनाया था रोस्ट कंटेंट, मतलब इस तरीके की जनता पॉडकास्ट कर रही है। और ये वो है जो सफल पॉडकास्टर है, लाइक इनके पॉडकास्ट पे लाइक मल्टीपल मिलियंस में वो है। तो सही है, एट द एंड ऑफ द डे मैं आपकी ही बात को एंडोर्स कर रहा हूँ, और जो सिचुएशन है वो आपकी ही बात को एंडोर्स कर रही है। बट स्टिल आई देर आर सेंसिबल कंटेंट क्रिएटर टू यार, देर आर सेंसिबल पॉडकास्टर्स टू। और आज के टाइम पे वो भले ही बड़े ना हों, आई हैव होप फॉर द फ्यूचर। मैं खुद जब इस लायक हो जाऊंगा, ऐसा सोचता हूँ कि जब मैं खुद इस लायक हो जाऊंगा कि लाइक डिसेंट गेस्ट्स इनवाइट कर सकूं, और टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे आप एड्रेस करते हो इस चीज़ को। मैं इस फील्ड में किसी को जानता नहीं हूँ, बट आई विल फिगर इट आउट, यू नो, वन वे और द अदर। मेरी कोशिश होगी कि मैं बुलाऊं अच्छे लोगों को और कॉन्वर्सेशन करूँ एट सम पॉइंट, जब मैं उस लेवल पे पहुँचूँ जहाँ पे लोग आना चाहें या उनके लिए फीजिबल हो आना। एनीवे, तो एक वो तो यू नो लाइक है डिसेंट कंटेंट क्रिएटर्स, और एट सम पॉइंट आई होप कि ये चीज़ें चेंज होंगी। और फॉर एग्जांपल एक चीज़ पॉडकास्ट में आप देखते होंगे कि लोग कुछ भी बकवास पेल रहे होते हैं सामने से, इधर से कोई आर्ग्यूमेंट आ ही नहीं रहा होता उन्हें काउंटर करने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वालिटी पॉडकास्ट वो भी नहीं है, लेकिन दोस्त कास्ट नाम का एक पॉडकास्ट है जो मुझे थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर लगता है। लाइक राज अमानी और ये खुद क्या नाम है उसका यार, इलाहाबादिया जैसे से थोड़ा सा लाइक रिलेटिवली हल्का सा बेटर इसलिए लगता है क्योंकि भाई बंदा एट लीस्ट कुछ काउंटर करता है जो सामने वाला जवाब दे रहा होता है। इंडिया में पता नहीं क्या अंडरस्टैंडिंग है कि भाई पॉडकास्ट में तुम कुछ कह नहीं सकते सामने वाले को, उसका पॉइंट काउंटर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? दुनिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट कौन सा है? जो रोगन का पॉडकास्ट है, राइट? जो रोगन को आपने देखा है वो किसी को कोई बात कह दे और जो रोगन को उसका काउंटर पता हो और ही लेट इट गो, भाई वो खाल निकाल लेता है जब तक वो पूरी अपनी तसल्ली ना करा ले सामने वाले की बात के ऊपर। ठीक है, तो भाई उसको ज़्यादा आता है, या फिर एक आर्ट फॉर्म या कॉन्वर्सेशन फॉर्म की उसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है जिसमें कि वो नंबर 1 है दुनिया में, या तुम्हें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आई डोंट, मैं एक और मेरी एक ग्राइप है जिसपे कि जनता थोड़ा कभी कभार परेशान भी होती है। भाई हमारे यहाँ जो चीज़ आती है ना, हम उसका एक घटिया वर्जन क्रिएट कर देते हैं फॉर सम रीज़न। ठीक है, आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है। खाने में अगर आप देखोगे ना
हमारे यहाँ जो चीज़ आती है या तो हम उसमें आलू भर देते हैं या तो हम उसमें पनीर भर देते हैं। आई मीन पनीर और आलू दोनों ही बढ़िया चीज़ें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये काम जब हम किसी और आर्ट फॉर्म पे करते हैं ना तो छोड़ो, रहने दो, नहीं जाते उस तरफ। तो पॉडकास्ट का नहीं चल रहा अभी बढ़िया काम, लेकिन ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के साथ साथ पॉडकास्ट भी उठ रहा है। अगेन शॉर्ट फॉर्म से जब लोग मन भर जाएगा, उन्हें रियलाइज़ होगा, आई होप कि, क्योंकि हमारे अंदर ही सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। जब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट उनके ब्रेन को इनफ फ्राई करना शुरू कर देगा ना, तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर से ही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएंगे जो उनको पुल आउट करेंगे उस होल के अंदर से, एंड दे विल प्रॉब्ली लुक फॉर समथिंग बेटर। अगेन एक और भी बात होती है, ज़्यादातर जो जनता होती है इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे, वो 20 साल के आसपास, लाइक 20 से 5-6 साल पीछे और 20 से 5-6 साल आगे, लाइक लेट से 13-14 से लेके 25-26 के बीच का जो एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप की जनता होती है। तो इस एज ग्रुप का, जैसे कि आपने सुना होगा कि ब्रेन भी पूरी तरीके से स्ट्रक्चरली भी डेवलप नहीं होता, फिजियोलॉजिकली भी डेवलप नहीं हुआ होता, और एक सर्टेन हार्मोनल लेवल सब कुछ होता है। इसके बाद जब व्हेन दे पास दैट पॉइंट, वैसे तो ज़िंदगी में बिजी भी ज़्यादा हो जाता है इंसान फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रीजंस, लेकिन फिर उसका जो लेट्स से कंटेंट की क्वालिटी का जो क्रेविंग होता है, वो भी थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का क्रेविंग शुरू हो जाता है। आगे कहते हैं, सो हाउ डू यू सी दिस चेंजिंग, या जैसा कि मैंने कहा, ठीक है, आई थिंक आई ऑलरेडी एड्रेस दिस, कि जो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, जैसे जैसे आप लाइक पास्ट द एज ऑफ 25 देन 30 जाते हो, आपको दुनिया जैसी है वैसी दिखने लग जाती है, राइट? उससे पहले की एज में, हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हर किसी के साथ ये हो जाता है, एज के साथ हर कोई हायर एंड हायर लेवल की विजडम अटेन करता चला जाता है, लेकिन उससे पहले ये होता है कि मतलब मगर मैं अपने आप को देखता हूँ ना, जब मैं 20 का था या जब मैं 25 का था, तो मतलब मुझे अपने आप के ऊपर क्रिंज फील होता है कि मैं ऐसी कई चीज़ें करता था या सोचता था जो एब्सोल्यूट बेवकूफ़ी से आती थी, राइट, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग से आती थी, एक बैड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन से आती थी। और मैं रिलेटिवली डिसेंट था भाई, मैंने अपनी ज़िंदगी में रिलेटिवली डिसेंट कदम उठाए हैं, स्मार्ट डिसीजंस लिए हैं। तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ से मैंने शुरू किया और जहाँ से मैं जाता चला गया, उस हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स बेवकूफ़ी के भी कदम कोई कम नहीं उठाए, जैसा कि मैं खुद ही कह रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपनी हरकतों पे क्रिंज फील करता हूँ कि जब मैं आज से, यार वो छोड़ दो, मैं अपने आप को जब 2 साल पहले भी मुझे लगता है ना, मुझे लगता है यार मैं बड़ा बेवकूफ़ था 2 साल पहले या साल भर पहले। अब मेरा दिमाग ठीक है, और शायद मैं अब आज के अपने वर्जन को देख के साल भर बाद ऐसा ही सोचूंगा। ठीक है, तो हम बेटर होते रहते हैं, समाज के तौर पे भी हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। टाइम शायद लग जाए 5-10 साल, लेकिन आई थिंक ये जो ओवरऑल है अंडरस्टैंडिंग, इसका होगा, इसका बेटरमेंट, एजुकेशन, न्यूट्रिशन का भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, चीज़ें ज़्यादा देखना, एक्सपीरियंस के, इन सारी चीज़ों के बेस पे आई थिंक आएगी समझदारी लोगों में। दूसरा, आपको पता होना चाहिए हमारी जो डेमोग्राफी है उसका जो लार्जेस्ट चंक है वो यही 27-28 साल की एज के, मीडियन एज या क्या कहते हैं उसे, इसी पे ही है। तो मीडियन आई थिंक नहीं कहते, मीन मीडियन होता है जो सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, बेसिकली उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टूवर्ड्स 25-26-27-28 इस एज के आसपास है। तो अगर आप इस लिहाज से देखो तो आने वाले 5-10 सालों में आपको चेंज दिखेगा एज दे वुड अप्रोच 30, उनके नीड्स में, उनके एटीट्यूड्स में, जिस तरीके की चीज़ों की उन्हें ज़रूरत पड़ती है उसमें। तो हो सकता है अच्छे कंटेंट की भी डिमांड बढ़े। और उसके अलावा एक ये भी होता है, अब जैसे
मेरी कम रीच होने की अंडरस्टैंडिंग मुझे काफ़ी लोगों ने भी सजेस्ट किया और मुझे भी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई थोड़ी एडिटिंग करो, भाई थोड़ी लाइक सेल करने के लिए जो टेक्निक्स चाहिए होती हैं प्रोडक्ट को वो ऐड करो। उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसमें प्रोफिशिएंट भी नहीं हूँ किसी को हायर कर सकूँ इसका भी। ना मैं जानता हूँ और ना मैं लेट्स से कि उतना फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी होना चाहिए कि आप किसी को पे भी कर सको उस चीज़ के लिए। तीसरा, मुझे एक्चुअली ये कंफर्टेबल भी लगता है, जो कि एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मुझे किसी और के उस पर भरोसे पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे किसी चीज़ पे बात करनी होती है मैं बात करता हूँ, और मैं फ्री हूँ इस चीज़ से कि कोई उसे देख रहा है या नहीं देख रहा। ऑफ कोर्स देख रहा है तो अच्छा लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा कोई इसके साथ लाइवलीहुड या ऐसी चीज़ें नहीं जुड़ी हुई। ठीक है, जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो देखेंगे फिर कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। बट हाँ, अगेन जो मैंने कहा कि बेटर गेस्ट बुला के उनसे बेटर कॉन्वर्सेशंस हो, इसकी मैं एट सम पॉइंट कोशिश करूँगा अगर मैं उस चीज़ के लिए केपेबल हुआ कभी तो।